हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इफ माय एक्स डजंट मिस मी। अगर मेरी एक्स ने मुझे मिस नहीं किया तो मेरा क्या बनेगा। इस तरह के क्वेश्चंस मुझे आते हैं। इस पे बात करने से पहले कहूँगा सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो व्हाट इफ माय एक्स डजंट मिस मी, अगर मेरी एक्स ने मुझे मिस नहीं किया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बोले आपको मिस करे या ना करे, वैसे तो मोस्ट चांसेस ये हैं कि वो आपको करेगी अगर आप मेरी बातों पे अमल करेंगे। और मेरी बातों पे अमल आप कैसे करेंगे, जब आपको मैं पहले ये बता दूं कि आपको नो कांटेक्ट करना है। ठीक है, नो कांटेक्ट करना है, लेकिन आपको ये बात पता है, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी अगर तो कि मैं ये कहता हूँ कि नो कांटेक्ट रियली ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप लो फील कर रहे हैं। और लो क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज आपको लगता है कि आप पावर आपके हाथ में नहीं है। आप सैड फील कर रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है पावर आपके हाथ में नहीं है, उन्होंने आपको ठुकरा दिया। आप कुछ भी कर रहे हैं वो आपके नहीं हो रहे। आप मैसेज कर रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं, वो आपसे करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि पावर आपके हाथ से छीन चुकी है। लेकिन मैं आपको एक अच्छी खबर दूँ कि अगर अगर आप पावर अपने हाथ में वापस लेना चाहते हैं तो आपको अपने डिसीजन के ऊपर कायम रहना चाहिए। ठीक है, अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो लेट गो करें, जाने दें। और एक वक्त वो आएगा कि उन्हें ऐसा फील होगा जैसे अभी आपको फील हो रहा है ना कि आपके हाथ में कोई पावर नहीं है। उन्हें ऐसा फील होगा जब आप ट्रूली हैप्पी होंगे अपने लाइफ में और फोकस करेंगे अपने ऊपर, तो उनको ऐसा लगेगा कि अब उनके हाथ में पावर नहीं है। और वो इस पावर को वापस हासिल करने के लिए आपके पास आएंगे। वो चाहेंगे कि फिर से आपको गुलाम बनाए, फिर से अपने इशारों पे आपको नचाएं, आपको अपने हाथों में लेकर आए पपेट की तरह। लेकिन उस स्टेज तक लाने के लिए उनको आपको कुछ चीज़ें करनी होगी, और वो चीज़ें क्या है? फर्स्ट, नो कांटेक्ट रूल, कि आप नो कांटेक्ट करेंगे जब तक वो आपसे कांटेक्ट ना करें। चाहे एक दिन बात करें, चाहे 10 दिन बात करें, चाहे 10 महीने बात करें, आप कांटेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए। सेकंड, वो अगर कांटेक्ट करें तो उन्हें आप बात करेंगे, लेकिन नॉर्मल बात करेंगे, जानेंगे वो चाहते क्या है। हाउ हाय हाउ आर यू आया तो आप भी हाय हाउ आर यू करेंगे। आप चिपक नहीं जाएंगे कि थैंक गॉड तुम आ गई वापस। सेकंड, आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, उन्हें शो करेंगे, उन्हें बताने की कोशिश करेंगे, उनसे दूर रह के उनको अट्रैक्ट करवाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आई एम द बेस्ट चॉइस फॉर यू। ठीक है, अगर उनका डिसीजन आप चेंज करना चाहते हो तो आपको ये रियलाइज़ करवाना होगा उन्हें कि उन्होंने जिस इंसान को छोड़ा है वो वाकई में चेंज हो गया है, वो वाकई में कुछ बन गया है, और ही इज़ द बेस्ट चॉइस या शी इज़ द बेस्ट चॉइस राइट नाउ। ये जब उनके दिमाग में होगा तभी वो आपकी तरफ आएंगे। लोग क्यों छोड़ते हैं आपको? लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें या तो आपसे बेटर कोई मिल रहा होता है, या आपने इतना रिलेशन को टॉक्सिक बनाया होता है किसी भी सूरत में। या तो आप चिपक रहे होते हैं, या फिर आप बहुत टॉक्सिक होते हैं, हर टाइम गुस्सा लड़ाइयाँ करते हैं, तो उनको लगता है कि यार इस मेंटल पीस मेरी जा रही है, तो इससे अच्छा मैं दूर ही रहूँ। इस चक्कर में वो आपसे दूर चले जाते हैं। कभी कभी किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा नीडी थे, स्पेशली वुमेन्स डोंट लाइक नीडी पर्सन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नीडी थे, चिपकते थे, लव यू ये वो बोलते थे, तो वो तंग आ गई थी और उसने सोचा कि यार मैं कोई अच्छा ढूंढूं। और मे बी शायद उसको कोई और अट्रैक्ट कर रहा हो उस टाइम। मे बी वो लुक्स में ज़्यादा अच्छा हो, मे बी वो पैसे वाला हो, मे बी कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज सारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग लुक्स से या इससे अट्रैक्ट नहीं होते, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन रिलेशनशिप लुक्स की बिना पे कभी नहीं चलता। रिलेशनशिप पैसे की बिना पे कभी नहीं चलने वाला। ठीक है, अगर आप सैड फील कर रहे हैं कि उसको अभी ज़्यादा पैसे वाला मिल गया या गुड लुकिंग मिल गया, दोनों जेंडर्स का बोल रहा हूँ, तो आपके कोई चांसेस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। क्या पता वो पर्सन बहुत टॉक्सिक हो, क्या पता उसमें बहुत ज़्यादा बुराइयाँ, उसका बिहेवियर पैटर्न बहुत बुरा हो। सो आपको अपने बिहेवियर पर गौर करना चाहिए कि मेरी क्या क्या गलतियाँ थी, क्या मैं ऐसा करता था, इसलिए ताकि नया पर्सन जो आपकी लाइफ में है उसके लिए आप अच्छे बन सकें। ठीक है, ना कि आप इस इंसान की के लिए अच्छे बने। ठीक है, इस इंसान के लिए भी अच्छे बने अगर आप जस्ट चाहते हैं, तो आप इसमें भी शायद वो, क्योंकि एक दफ़ा तो वो चांस देते ही हैं। मैंने लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और क्लाइंट्स के साथ भी सेम रिपीटेटिव में देखता हूँ कि एक बार तो एक्स वापस आती है या एक्स वापस आता है, दोनों जेंडर्स एक बार तो आते ही हैं। वो अलग बात है, आप उस एक बार के चांस को आप बिगाड़ देते हैं, आपको समझ नहीं आता हैंडल करना और वो चले जाते हैं। सो डोंट फोर्स योर एनर्जी। ठीक है, अपनी एनर्जी, आपको लगता है कि आप उन्हें अपने हाथों में इस तरह ले आएंगे कि उन्हें मैसेज करें, कॉल करें, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला।
फोर्स मत करें, उन्हें आज़ाद परिंदे की तरह छोड़ दें और अच्छा फील करेंगे और खुद अपनी मर्जी से वो आएंगे तो वो बेटर है। सेकंड ये है कि वो आपको मिस कब करेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि वो आपको मिस नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको मिस तब करेंगे जब आप 3 चीज़ों पे अमल करेंगे: हेल्थ, वेल्थ एंड सोशल सर्कल। सोशल मार्केट वैल्यू आपकी होनी चाहिए, माशरे में आपका कोई मकाम होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ़ यू आर अ मैन एंड यू वांट टू अट्रैक्ट योर एक्स गर्लफ्रेंड, तो आपको सोशल मार्केट वैल्यू पे 80% देना चाहिए। हेल्थ बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें क्योंकि जान है तो जहान है, ठीक है। हेल्थ, लुक्स बहुत अच्छी चीज़ है। सेकंड वेल्थ, पैसा कमाएंगे तो अच्छा फील होगा, आपके दोस्त अट्रैक्ट होंगे, आपको अच्छा फील होगा, इस पे तवज्जो दें। और सोशल मार्केट वैल्यू बनाएं, माशरे में मकाम हो। अगर आप डिज़ायर्ड हैं, अगर आपको और देखो, अगर आपका अबेंडेंस माइंड सेट है, अगर आपको लगता है कि मैं और डिज़र्व कर सकता हूँ इससे बेटर लड़कियाँ या वो, तो आपकी एक्स वापस आएगी। वुमेंस, स्टडीज़ ने बार बार ये साबित किया कि वुमेंस को वो मर्द ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो ज़्यादा सोशल मार्केट वैल्यू रखते हैं, ज़्यादा सेक्शुअल मार्केट वैल्यू रखते हैं। ये भी एक सच है कि अगर आपके पीछे 10-15 लड़कियां मरती हैं, आपने कभी देखा सेलिब्रिटीज़ के पीछे लड़कियां इतनी क्यों मरती हैं, एक्टर्स के पीछे, सिंगर्स के पीछे, आतिफ असलम, ये वो, शाहरुख खान, क्यों? क्योंकि उनकी सोशल मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी तरफ लड़कियां और ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो अपनी सोशल मार्केट वैल्यू बढ़ाएं, 3 चीज़ों पर अमल करें: हेल्थ, वेल्थ एंड सोशल मार्केट वैल्यू। ये आपकी ज़िंदगी चेंज करता है। इन पे आप बुक्स पढ़ सकते हैं वेल्थ की, आप हेल्थ में जिम जा सकते हैं, और सोशल मार्केट वैल्यू बनाने के लिए अपना नेटवर्क बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं, फ्रेंड्स बनाएं, ताकि आप हर सर्कल में आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। इन दी एंड ये कहूँगा कि नो कॉन्टैक्ट पे रहें, ठीक है। अगर आपके दिमाग में स्पेसिफिक नॉलेज होगी इस बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, तो आप इस मुश्किल सिचुएशन से निकल जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि जब वो आपको चांस देंगे तो आपको सिचुएशन को हैंडल करना आएगा, क्योंकि मोस्टली लोगों को चांस तो मिल जाता है लेकिन उनको हैंडल करना नहीं आता। और जितना आप केयर फ्री रहेंगे, ठीक है, जाने देंगे लोगों को, उतने उनके वापस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, एज़ कम्पेयर टू कि आप उन्हें चिपके रहें और बोलें कि प्लीज़ मत जाओ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।